जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल में जो कि एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास कराया जा रहा है और इससे पहले जो कि परसेंटेज के क्लास कराया जा चुका है। अगर आप अभी तक जो कि परसेंटेज के क्लास नहीं किए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके जो कि परसेंटेज के क्लास कर सकते हैं। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैसे कि मान के चलिए हम लोग कोई भी हम लोग सामान हम लोग खरीदे, ठीक है। मान के चलिए कोई हम लोग जो कि सामान 500 रुपया में खरीदे, यानी क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। क्या कहते हैं? सीपी। तो मान के चलिए हम लोग 500 रुपया में खरीदे। कितना रुपया में? ये हम लोग 500 रुपया में खरीदे। जब जिसको हम लोग खरीदते हैं, जिस रेट पे हम लोग खरीदते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य। और जिस रेट में हम लोग बेचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। मान के चलिए हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य। जो कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस यानी एसपी। एसपी मान के चलिए हम लोग बेच रहे हैं 600 रुपया में। कितना रुपया में? 600 रुपया में। तो यहाँ सबसे पहले देखिए हम लोग खरीदे कितना रुपया में? 500 रुपया में। कितना? 500 रुपया में। और बेच रहे हैं कितना? 600 रुपया में। कितना रुपया में? 600 रुपया में। जिसको हम लोग खरीदते हैं उसको हम लोग कहते हैं सीपी, और जिसको हम लोग बेच रहे हैं उसको क्या कहते हैं? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ देखिए हम लोग का लाभ कितना का होगा? 100 का। कितना का लाभ होगा? 100 का। सामान्य मान के चलिए हम ही लोग, ठीक है, कहीं पर ये अगर 500 रुपया का कोई अगर सामान खरीदे और बेचे कितना रुपया में? 600 रुपया में, तो हम लोग को क्या लाभ हुआ? 100 रुपया का लाभ हुआ। तो यहाँ देखिए जैसे कि हम लोग मान के चलिए ये सीपी हम लोग खरीदे 500 रुपया में और बेचे यानी एसपी बेचे हम लोग 600 रुपया में, तो हम लोग का क्या हुआ? ये 100 रुपया का लाभ हुआ। क्या हुआ? ये 100 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। तो अगर मान के चलिए हम लोग 500 रुपया में ये हम लोग को खरीदे हैं, ठीक है, और अगर हम लोग 400 रुपया में हम लोग बेच देते, कितना में बेचते? 400 रुपया में। अभी जब हम लोग बेचे थे 600 रुपये में बेचे थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर हम लोग 400 रुपये में बेच दिए। 500 रुपये में खरीदे हैं और बेच रहे हैं 400 रुपये में, तो यहाँ हम लोग का क्या होगा? हानि होगा या लाभ होगा? बोलिए। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग का हानि होगा। देखिए तो देखिए 500 रुपये में खरीदे और बेच रहे हैं 400 रुपये में, तो हम लोग का क्या होगा? हानि होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना का हानि हो रहा है? यहाँ 100 रुपया का हानि हो रहा है। कितना रुपया का हानि हो रहा है? 100 रुपया का हानि हो रहा है, ठीक है। तो यही हुआ हम लोग का लाभ, हम लोग का ये हुआ, ठीक है। लाभ हम लोग का कितना रुपया हुआ? 100 रुपया। और यहाँ पर भी देखिए हानि कितना रुपया हुआ? ये 100 रुपया ही हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक बात आप लोगों को यहाँ पे जो कि एक पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ जो लाभ हो रहा है वो हमेशा कहाँ से होता है? क्रय मूल्य से ही होगा। कहाँ से होगा? क्रय मूल्य से ही होता है। और हानि भी हमेशा कहाँ से होता है? वो हमेशा क्रय मूल्य से ही, हानि भी क्रय मूल्य से ही होगा, ठीक है। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो कि पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, ठीक है। एक टेबल 3000 रुपये में खरीदी गई। कोई एक टेबल है, उसको कितना रुपये में खरीदी गई? 3000 रुपया में खरीदी गई, और जो कि 3200 रुपया में बेच दिया गया। कितना रुपया में बेचा गया? 3200 रुपया में बेच दिया गया। खरीदा गया कितना में? 3000 रुपया में खरीदा गया, और बेच रहा कितना में? 3200 रुपया में बेचा गया। तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है सीपी यानी जो खरीदा गया, यहाँ देखिए खरीदा गया कितना में? ये 3000 रुपया में खरीदा गया। और जब बेच रहा है यानी एसपी, ठीक है, जो कि बेच रहा है कितना में? ये 3200 रुपया में बेच दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका लाभ या हानि क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का क्या होगा? देखिए 3000 रुपये में खरीदे और जब बेच रहे हैं कितना में? 3200 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम लोग को क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए 200 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? ये 200 रुपया का हम लोग का लाभ हो जा रहा है। कितना का? 200 रुपया हम लोग का क्या हो रहा है? ये लाभ हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में
पूछा गया था, ठीक है। तो धन के संदर्भ में जो लाभ या हानि क्या होगी, तो हम लोग का कितना रुपया लाभ हुआ, यहाँ पे हम लोग का 200 रुपया का हम लोग का लाभ हो गया, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में, यानी 200% गेन, गेन मतलब क्या, लाभ हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, अमर 4500 रुपया में एक जो कि पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है। कितना रुपया में, 4500 रुपया में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदा और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है। देखिए वो पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसमें से जो कि 500 रुपया वहां पे खर्च कर देता है। यदि वह वॉशिंग मशीन को 4500 रुपया में बेचता है, कितना, 4500 रुपया में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो कि क्वेश्चन में दिया, अमर जो है 4500 रुपया में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदा, पुरानी यानी सेकेंड हैंड खरीदा, कितना रुपया में, 4500 रुपया में खरीदा और खरीद कर उसमें जो कि मरम्मत के लिए कितना 500 रुपया वहां पे एक्स्ट्रा खर्च कर देता है, ठीक है। और वह जो है 4500 रुपया में बेच देता है। तो देखिए एक तो वो सेकेंड हैंड में खरीदा है और फिर वो बेच देता है, यानी उसका क्या हो गया, थर्ड हैंड हो गया, क्या हो गया, थर्ड हैंड हो गया। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अगर कोई मान के चलिए कोई स्कूटर हुआ, बाइक हुआ, जैसे कि 30,000 रुपया में खरीदे, मान के चलिए हम लोग 30,000 रुपया में खरीदे, खरीदने के बाद क्या करते हैं कि घर नहीं लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ हम लोग मरम्मत करवाते हैं, ठीक है, कि उसमें कुछ जैसे स्टिकर हम लोग जो भी लगाते हैं उसमें, तो मान के चलिए उसमें 5,000 रुपया हम लोग खर्च कर दिए, ठीक है। तो जब हम लोग को कोई अगर पूछता है कि तुम लोग स्कूटर को या जो कि स्कूटी को कितना रुपया में खरीदा, तो उस समय हम लोग क्या रेट बताएंगे, 35,000 रुपये में खरीदे, कितना हजार रुपये में, 35,000 रुपये में, यानी क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके हम लोग बोल देंगे कि हम लोग 35,000 रुपया में खरीदे। तो उस समय जो कि उसके लिए जो कि सेकेंड हैंड के लिए उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये 35,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35,000। हालांकि वो 30,000 में खरीदा है, लेकिन वहां पे 5,000 रुपया और वो क्या क्या एक्स्ट्रा वहां पे लगाया है, यानी उसमें मरम्मत करवाया है, रिपेयरिंग करवाया है, इसीलिए उसका क्रय मूल्य अभी कितना हो जाएगा, 35,000 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तब ना वो घर से वो 35,000 लेगा, अगर वो 30,000 बोल देगा और 5,000 रुपया वो एक्स्ट्रा लगाएगा, और घर में अगर बोलेगा कि 30,000 रुपया में खरीदे, तो 5,000 रुपये कहां से भरेगा, ठीक है, 5,000 रुपये उसको कौन देगा। तो हम लोग उस समय क्या बोलते हैं, हम लोग कितना में खरीदे, 35,000 रुपये में, कितना में, 35,000 रुपये में, ठीक है। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में देखिए बोला है 4,500 रुपया में जो कि एक सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन खरीदा, कितना में, 4,500 रुपया में खरीदा, और यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है, और 500 रुपया जो कि मरम्मत के लिए लगा दिया जाता है, 500 रुपया क्या करता है, उसका रिपेयरिंग के लिए लगा दिया जाता है। तो अब हम लोग का कितना हो गया, ये हम लोग का क्रय मूल्य देखिए, पहले जो कि 4,500 रुपये में खरीद रहा था, लेकिन 500 रुपया वहां पे क्या किया, जो कि रिपेयरिंग के लिए वहां पे लगा दिया। तो अभी हम लोग का क्रय मूल्य कितना हो जाता है, ये हम लोग का 5,000 रुपया क्रय मूल्य हो गया, कितना हो गया हम लोग का क्रय मूल्य, यानी सीपी, ये इधर हम लोग का सीपी, यहाँ पर हम लोग का एसपी हुआ, ठीक है। तो सीपी देखिए हम लोग कितना में अभी हम लोग खरीद लिए, 5,000 रुपये में, कितना में, 5,000 खरीदे तो हम लोग 4,500 में, लेकिन 500 रुपया हम लोग क्या किए, वहां पे हम लोग जो कि उसका जो कि रिपेयरिंग के लिए हम लोग 500 रुपया लगा दिए, यानी हम लोग अभी कितना में खरीदे। अभी अगर कोई हम लोग को पूछेगा कितना में खरीदा गया वॉशिंग मशीन को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग 5,000 रुपये में खरीदे, और जब बेच रहे हम लोग 4,500 रुपया में बेच दिए, कितना में बेच दिए, 4,500 रुपया में बेच दिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कितना रुपया का हम लोग खरीदे ज्यादा में और बेच रहे हैं कम में, तो क्या होगा, हम लोग का हानि होगा, क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना का हानि हो रहा है, यहाँ पर देखिए 500 रुपया का हानि हो रहा है, कितना रुपया का हानि हुआ, 500 रुपया का हानि हुआ। तो क्वेश्चन में देखिए कितना रुपया की हानि हुआ, यहाँ पर नहीं बोला गया, कितना प्रतिशत की
हानि हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखिए कितना रुपये का हानि हुआ, 500 रुपये का। कितना में से हमेशा जो हानि होगा या लाभ होता है किससे होता है, क्रय मूल्य से ही होता है। तो हमेशा जो कि ये हानि देखिए कितना हुआ, 500 रुपये हानि हुआ, कितना में से, ये 5000 में से, कितना में से, 5000 में से। और प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं ये 100% से हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो, ये एक जीरो कट गया, ये 5 के 5, 5 के 5, ये जीरो। यानी हम लोग का आंसर क्या निकल के आया, ये 10% हानि। क्या हो जाएगा, 10% हानि हो गया। कितना प्रतिशत, ये हम लोग का 10% हानि हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि 10%, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में देखिए दिया गया, एक घड़ी को 2000 रुपया में बेचने पर, कोई एक घड़ी है उसको 2000 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 20% हानि होती है। जब वो 2000 रुपये में बेच रहा है तो उस समय क्या होता है, 20% की हानि होती है। इसे 3000 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ या अथवा हानि होगा। सबसे पहले हम लोग लाइन में बनाएंगे, लाइन मेथड में हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे 100 क्रय मूल्य मानते हैं, क्या मानते हैं, क्रय मूल्य। जब हम लोग 2000 रुपया में बेच रहे हैं, कितना 1000 रुपया में, ये हम लोग का 2000 रुपया में हम लोग जब बेच रहे हैं उस समय क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है। यानी 100 का 20% 20 होता है, हानि बोलेगा तो हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर इसको 3000 रुपया में बेचा जाए, कितना 1000 रुपया में, 3000 अगर रुपया में बेचा जाए तो उस समय कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, ठीक है। तो ये अगर लाइन मेथड आपको अगर नहीं पता है तो हम लोग जो कि परसेंटेज चैप्टर में बताया गया है, अगर आप परसेंटेज वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी आप जाके जो कि परसेंटेज के क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो चलिए हम लोग काटना हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गया। अभी देखिए 2 के 2, 2 4 8 जीरो, ठीक है। अभी देखिए ये इसके साथ क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना। तो यानी 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 और 1 जीरो है, यानी क्या हो गया, 120 हो गया। देखिए खरीदे हैं कितना में, 100 में, और बेच रहे हैं 120 में, तो कितना प्रतिशत का यहाँ पे लाभ हुआ, 20% का। कितना प्रतिशत का, 20% का यहाँ हम लोग का लाभ हुआ। कितना प्रतिशत का, 20% का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, जो कि 20%, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपया की वृद्धि की जाती, कितना रुपया की, 324 रुपये की वृद्धि की जाती, तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर, यानी 16% के हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। क्या होता है, 16% उसको हानि हो रहा था, लेकिन जब उसका विक्रय मूल्य में, मान के चलिए पहले हम लोग 100 रुपया में बेच रहे हैं, उस समय मान के चलिए हम लोग को 16 रुपये की हानि हो रहा था। जब उसका विक्रय मूल्य में 324 रुपया वृद्धि किया, यानी 100 था तो अभी 324 वृद्धि किया तो कितना हो जाएगा, 424 हो गया। जब 424 रुपये क्या गया तो उस समय जो कि 20% का लाभ हुआ। क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन ये समझिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है, बोल रहा है यदि एक वस्तु के, ठीक है, विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है, विक्रय मूल्य में क्या किया जाता है, 324 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% के हानि के स्थान पर 20% लाभ होता। अगर देखिए पहले हम लोग क्या हो रहा था, 16% हानि, तो 16% हानि मतलब 84 हो रहा था, 84 में हम लोग बेच रहे थे, तो 16% हानि के स्थान पर क्या मिला, अभी 16% लाभ में, सॉरी 20% का लाभ हुआ। क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कितना वृद्धि करना पड़ेगा, यहाँ पे 16, जो कि 16 और 20, ठीक है, जो कि 84 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 6, यहाँ पे यानी हम लोग का क्या है, यहाँ पे 36 का यहाँ पे वृद्धि करना पड़ रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का
36 वृद्धि हो रहा है। और बुक में देखिए कितना वृद्धि बोला है, यहाँ पे हम लोग का 324 कितना दिया है, 324 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग का हिसाब से जो कि कितना निकला है 36, और बुक में वृद्धि कितना दिया हुआ है, ये 324। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग क्या मानते हैं, 100, यानी 100 के बराबर हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग काटते हैं, 3 के 3, 3 दूने हम लोग का 6 हुआ, ये 3 के 3, 3 8 24 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हम लोग 3 4 12, 3 3 9, 3 6 18, 4 के 4, 4 9 36, 9 इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिख रहा होगा 900। इसका आंसर जो हो जाएगा कितना रुपया हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है राजीव ने एक पेंसिल को, ठीक है, जो कि 5% लाभ पर बेचता है। कितना प्रतिशत, राजीव ने जो कि एक पेंसिल को 5% लाभ, यानी कितना में बेचेगा, 105 में बेचा। कितना में, 105 में बेचा। यदि वह पेन 36 रुपया अधिक में बेचता है, कितना बेच तो दिया, 5% लाभ पर बेच दिया, फिर बाद में पछता रहे बोल रहा है। अगर हम लोग इसको अगर 36% लाभ पर बेचे होते हैं तो हम लोग को 14% का लाभ होता है। देखिए जैसे कि कोई मार्केट में आप जाइएगा, ठीक है, कोई अगर कपड़ा उपड़ा अगर कोई भी सामान अगर बेच रहे तो क्या होता है कि जब बेच दिया तो उस समय उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 5% का लाभ हो गया जब वो बेचा, फिर बाद में पछता रहे। ये बोल रहा अगर हम लोग जो कि 36 रुपया अधिक में अगर बेचे होते, कितना रुपया में, 36 रुपया अधिक, जितना रुपया में भी बेचे उससे अगर हम लोग 36 रुपया अधिक में बेचे होते तो हम लोग को क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का 14% का लाभ मिलता। कितना मिलता, 14% का हम लोग को लाभ प्राप्त होगा। वो बाद में पछता रहा, ये तो बेच दिया, जब वो 5% लाभ पर बेच दिया मतलब ये लेके चला गया, और वो कस्टमर को तो और हम लोग बुला के नहीं ला सकते हैं ना, वो लेके चला गया, फिर बाद में पछता रहा। यदि अगर हम लोग 36 रुपया अधिक में बेचते तो हमको कितना रुपया का लाभ होता, ये 14% का लाभ होता। कितना, 14% का लाभ होता है, यानी कितना, 114 होता। कितना होता, 114 होता। तो कितना रुपया हम लोग अधिक में अगर बेचे होते, हम लोग के हिसाब से यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 रुपया अधिक में, और बुक में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 36 है, बुक में कितना है, 36, यानी हम लोग के 9 के बराबर कितना हो गया, ये हम लोग का 36 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा है पेन का क्रय मूल्य क्या है, तो पेन का क्रय मूल्य हम लोग क्या मानते हैं, क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य क्या मानते हैं, 100, यानी हम लोग 100 के बराबर निकालेंगे। तो 9 के 9 हम लोग जानते हैं, 9 के 9, 9 4 36, यानी हम लोग गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि 400। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है एक वस्तु को जो कि विक्रय मूल्य के 50% हानि पर 4,270 रुपया में बेचा गया। कितना में, 4,270 रुपया में जब बेचा गया तो उस समय 50% की हानि हुई। यदि इस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता, अगर वो रहा है, यदि का बात कर रहा है, वो तो बेच दिया गया, फिर बाद में फिर बचता रहा है, यदि का बात कर रहा है। यदि इस वस्तु को 40% अगर हम लोग लाभ में बेचते तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। अगर हम लोग उसको 40% लाभ पर बेचते तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो कि हम लोग बनाते हैं, हम लोग 100 में खरीदते हैं, 50% हानि हुआ कब, जब हम इसको जो कि 4,270 रुपया में बेच दिए। अगर हम लोग 40% अगर लाभ कमाते यानी 140, तो इसको हम लोग कितना में बेचना होता। तो 1 0 1 0 कट गया, यानी हम लोग 14, और इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 5978 जो कि 0, कितना हो जाएगा, इसको और इसको हम लोग गुना करेंगे तो 5978
780 का हो जाएगा। और ये बट्टा जो कि 5 टो यहाँ चला जाएगा, ये बट्टा टो हम लोग जो कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 10 करने का प्रयास करेंगे। तो ऊपर से 2 से गुना करेंगे, नीचे से भी हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। तो 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 5 हुआ हासिल 1, 9 दूनी 18 19 के 9 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 बटा कितना हो गया 10। तो देखिए 1 0 1 0 कट गया, यानी 1 1 जो कि 9 5 6। हम लोग का क्या आंसर निकल के आया 1 1 9 जो कि 5 6, यानी 11,956 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा 11,956, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच स्क्रीन में, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया सीता ने एक जो कि व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट, ठीक है, 10% लाभ पर बेच दिया। कितना 10% वो लाभ पर बेच दिया। उसे 20 रुपया लाभ जो कि 20 रुपया अधिक में बेचने पर उसे 15% लाभ होता। फिर यदि का बात कर रहा है, अभी मान के चलिए कोई मार्कर सेट, मान के चलिए यही मार्कर सेट, ठीक है, जो कि 10% लाभ पर बेच दिया। सीता क्या करती है, वो 10% लाभ पर वो बेच दिया। जब वो अभी मान के चलिए आप एक दुकानदार है, अब किसी कस्टमर को बेच दिए, तो बेच दिए 10% लाभ पर, तो वो लेके चला गया। क्या होता है, वो लेके चला गया, लेकिन वो फिर अभी उसको अगर बोलिएगा नहीं हम ज़्यादा में दे दिए, आओ अगर हम कम में दे मतलब कम रेट में देंगे, तो बोलने से वो अभी और रिटर्न आएगा नहीं आएगा। जो आप बेच दिए मतलब वो लेके चला गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सीता क्या करता है, हम लोग 100 में खरीदते हैं जानते हैं, वो 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 110 पर वो बेच दिया, यानी 100 SP क्या हुआ 110 पर वो बेच दिया, वो लेके चला गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि बोल रहा फिर बाद में पछता रहा उसे 20% अधिक रुपया में बेचने पर, अगर हम लोग 20 रुपया अधिक में बेचते तो उसे 15% का लाभ होता है। कितना प्रतिशत का लाभ होता, ये हम लोग का 15% का, यानी 100 लाभ हमेशा कहाँ से होगा, क्रय मूल्य से। कितना प्रतिशत का लाभ होता 15% का, यानी 115। तो कितना अधिक होने से, ये हम लोग के हिसाब से 5 अधिक होने से। और बुक में कितना अधिक होने से पूछा गया है, यहाँ पे देखिए बुक में क्या बोला है 20 रुपया अधिक होने से, जो कि हम लोग का 15% का लाभ होता। तो यहाँ पे 20 रुपया अधिक हुआ, हम लोग का कितना रुपया अधिक हुआ 5 रुपया, यानी हम लोग 5 के बराबर क्या हो जाएगा 20। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा गया व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य हम लोग क्या माने थे 100, यानी हम लोग 100 के बराबर निकालेंगे। तो देखिए 5 के 5 5 4 20, ये इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि 400, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है जो कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया प्लीज़ जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद,